हम लोग आज औसत के बारे में पढ़ते हैं। औसत क्या है पहले हम इसको समझते हैं। जैसे कोई क्रिकेट टीम है, अगर 11 प्लेयर मिलकर के कुछ रन बनाते हैं तो सभी ज़रूरी नहीं है कि 20 रन बनाएं या सभी 25 रन ही बनाएं। कुछ 20 बनाएंगे, कुछ 25 बनाएंगे, कुछ जीरो पर भी आउट होंगे और इस तरह से टोटल रन होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि टोटल रन 330 हुआ, 330 हुआ, तो इस 330 रन में क्या सभी लोगों ने 25-25 बनाया होगा या सभी लोगों ने 30-30 बनाया होगा या कि 20 रन बनाया होगा? ऐसा तो है नहीं। कुछ जीरो पे आउट हुए होंगे, कुछ 1 रन पे आउट हुए होंगे, कुछ अच्छे स्कोर किए होंगे, कुछ 100 रन भी मारे होंगे। तो औसत क्या कहते हैं? औसत ये होता है कि जितने मेंबर मिल करके 100 रन बनाए, यानी 11 प्लेयर मिल करके 330 रन बना रहे हैं, तो 11 द्वारा बनाए गए रन को 11 बराबर भागों में जोड़ करके बांट दें तो जो निकलेगा वही हमारा निकलेगा औसत। यानी 11×3=33, 30 रन हर प्लेयर के हिस्से में जाएगा और यही हिस्सा क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। अब आइए औसत के प्रश्नों को हम साधारण प्रश्नों को करते हैं। जैसे एक प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा कुल रन संख्या 440 है। तो प्रत्येक खिलाड़ी की औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? इसका सलूशन होगा औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो सभी संख्याओं का योग कितना है? 11 खिलाड़ी मिलकर के, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं और 11 खिलाड़ी मिलकर के 440 रन बना रहे हैं। तो इनके द्वारा बनाया गया कुल टोटल रन 440 है और पूरे खिलाड़ी कितने हैं? तो 11। हम इसी 11 से भाग देंगे, 11×4 = 44, ये जीरो बचा, यहाँ बढ़ा देंगे, अर्थात औसत कितना आएगा? 40। हो गया। आगे अब हम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम निकालने का सीखेंगे और हमारा होगा प्राकृतिक संख्याओं का औसत। हमारी हेडिंग पड़ेगी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसमें पहला सवाल है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसमें पहला सवाल है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें एक शब्द आया है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें, इसके अलावा अन्य किसी और संख्या से न कटें, अर्थात जो संख्याएं स्वयं से कटें और 1 से कटें, इसके अलावा किसी से न कटें, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसी को दूसरे फॉर्मेट में कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका 2 गुणनखंड हो, एक और एक स्वयं वो संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, 2, उसके बाद से 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से भी कट जाएगा,
9 अपने से कटेगा और 1 से कट जाएगा, तो 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट जा रहा है, इसलिए 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 और 1 2 3 4 5 संख्या हो गई, और 5 है, तो 5 संख्या से हम भाग कर देंगे, यही हो जाएगा औसत। आइए हम इसको जोड़ लेते हैं, 3 3 2 5 5 10 10 17 और 17 1 18 10 28 28/5। इसका हल यही होता है। अगर इसको हम दशमलव में बदलना चाहें तो एक आसान तरीका, हम इसमें 2 से गुणा कर दें, इसमें भी 2 से गुणा कर दें, 28 गुणा के 56, 5 गुणा के 10, और इस प्रकार जब एक जीरो नीचे आ जाता है तो एक स्थान पे दशमलव ऊपर लग जाता है। हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा 5.6। आगे इस तरह का दूसरा टाइप का सवाल देखते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एक से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अर्थात हम 1 से लेकर के 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन ऐसे करते 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 हमको 50 तक जोड़ना है। तो इसका योग कितना होगा? इसका योग निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, योग बराबर n × n + 1/2। n जहाँ n क्या है, जहाँ सॉरी 1 मिनट, n जहाँ n बराबर पदों की संख्या है, पदों की संख्या। इसमें 1 से लेके 50 तक में 50 पद हैं, इसलिए n बराबर रखेंगे 50 और यहाँ 50 धन 1/2, तो 50 और 50 से 51/2, काट देंगे आ जाएगा 25, गुणा कर लेंगे 25 से कम 25 को 5 हासिल 2, अब 25 बचे 125, 2 27, 127। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का जोड़ आया 1275। अब हमें निकालना है औसत, यहाँ देख लेते हैं, औसत बराबर थोड़ा आराम से 1275, ये योग है यहाँ पे योग, और भाग दे देंगे 50 से। क्यों? क्योंकि 1 से 50 तक की संख्याओं को लिया गया है, तो 50 से हम भाग दे देंगे। हमने अभी बताया है कि नीचे और जीरो कर लेंगे तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 2 से ऊपर भी गुणा कर लें। चलिए 5 गुणा के 10 हासिल 1, 7 गुणा के 14 15 हासिल 1, 2 गुना 4 1 5, और हासिल तो यहाँ बचा नहीं, 2 1 कम 2, अब बटे 50 गुना के 100, और इस प्रकार 2 जीरो है तो 2 स्थान के ऊपर दशमलव लग जाएगा, 25.5, यही फाइनल उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें, आशा करते हैं समझ में आया होगा ये सवाल। नेक्स्ट टाइप देखते हैं अगला सवाल। इसी तरह से आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का, 1 से लेकर 150 तक संख्याओं का, 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का आप स्वयं भी कर सकते हैं। आइए, सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात
कीजिए। कह रहा सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 2 अंकों की शुरुआत होती है 10 से, फिर 11, 12, 13 और ऐसे करते करते 2 अंकों की संख्या 99 तक जाती हैं। 99 के बाद यदि हम जाते हैं तो 3 अंक की संख्या आ जाएगी। 99 के बाद 100 आता है जिसमें 3 अंक हो जाता है, इसलिए 100 को नहीं लेंगे और शुरुआत में 1 से लेके हम 9 तक नहीं लेंगे। तो हम 1 से लेकर के 100 तक में देखते हैं कितने पद हैं। पदों की संख्या में मालूम है कितने पद हैं? देखिए शुरू में 1 से 9 तक हम नहीं लिए हैं तो 9 पद शुरू में नहीं है और अंत में 1 पद नहीं है, यानी 1 से 100 तक में कुल 100 पद होंगे जिसमें प्रारंभ में 9 नहीं लिया गया है और अंत में 1 नहीं लिया गया है, यानी 10 नहीं लिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी इसमें होगी? 90 होगी। तो अगर इसका हम योग निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए पुराने सूत्र से हम लगा सकते हैं, जैसे कि n × n + 1/2। तो 1 से 100 तक पहले निकाल लीजिए, 1 से 100 तक निकाल लीजिए या 1 से 99 तक का निकाल लीजिए और शुरू के 9 वाला घटा दीजिए और माइनस n। आइए अब दूसरे प्रकार के सवाल को देखते हैं। सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की शुरुआत होती है 10 से, 10 के बाद अगला नंबर 11, फिर 12 और ऐसे ही करते करते 2 अंकों का अंतिम लास्ट अंक 99 होगा, अंतिम संख्या 99 होगी। तो 10 से लेकर 99 तक का हमको औसत ज्ञात करना है। देखिए इसको एक दूसरा तरीका से भी लगा सकते हैं। एक तो वो पुराना तरीका जो पहले सभी लोग लगाते चले आते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। इसके अलावा भी एक और सूत्र है, दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। जब देखेंगे कि दोनों 2 पदों के बीच समान अंतर है, यानी इसके बीच का 1 अंतर है, इसके बीच कितने का अंतर है? सिर्फ 1 का अंतर है और इसी तरह से यहाँ पे 98 होगा तो इसमें भी 1 का अंतर है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 2 पदों के बीच में अंतर 1 है। इसको हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर 1 का है। तो इस सिचुएशन में एक सूत्र लागू होता है, औसत बराबर प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2। तो इसमें प्रथम पद क्या है? 10, अंतिम पद क्या है? 99। दोनों के जोड़ करके हम आधा कर दें, दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 9, 109 अब बटे 2। हम भाग कर देते हैं, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 10 बढ़ा के 2 पचे 10, इसका उत्तर हो जाएगा 54.5। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर कहे कि 3 अंकों की संख्याओं का औसत ज्ञात करना, 4 अंकों की संख्याओं का औसत ज्ञात करना, तो ऐसे कर लेंगे। जैसे 3 अंकों का कह देगा तो 3 अंकों का शुरुआत कैसे होगा? 3 अंकों की शुरुआत होगी 100 से, फिर 101, फिर 102, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचेगा? 999। इसके बाद से जब 1000 आएगा तो 4 अंक का हो जाएगा। इसलिए इसका अगर औसत निकालने के लिए कहे तो वही आप काम करेंगे। प्रथम पद 100 और अंतिम पद दोनों को आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए इसका औसत क्या आ जाएगा? पहले हम जोड़ लेते हैं तो 2 0 2 और 99 तो जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा। 9 0 9 9 0 9 और 9 1 10। अब भाग कर देते हैं 2 से, 2 पचे 10, 2 चौके 8, हासिल बचा 19 हो जाएगा। 2 9 18 और 10 बढ़ा करके 2 पचे 10। ठीक है, ये 3 अंकों के लिए हो जाएगा। इसी तरह से 4 अंकों के लिए भी कर सकते हैं, 5 अंकों के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा ये स्पेशल केस में सूत्र लगेगा जब 2 पदों के बीच में समान अंतर रहेगा तभी इसका प्रयोग करेंगे। अन्यथा अगर असमान रहेंगे, जैसे कि पहले और दूसरे पद में 2 का अंतर है, अगले में 3 का अंतर है, अगले में 4 का अंतर है, 5 का अंतर है, तो इस तरह के केस में यह फार्मूला नहीं काम करेगा।
चलिए आगे देखते हैं, हेडिंग डालते हैं पूर्ण संख्याओं का औसत। पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत। पहला सवाल, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जानना जरूरी है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्रथम पूर्ण संख्या कहाँ है। तो शुरुआत पूर्ण संख्या की कहाँ से होती है। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत शून्य से होती है। शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो शुरुआत होगी शून्य से, 0 1 2 3 ऐसे करते करते 14 तक आएगा। यानी 1 से लेकर 14 तक 14 संख्या यह और एक 0, 15 संख्याएं हो गई। इन 15 संख्याओं का हमको निकालना है औसत। अब देखिए इन दोनों के बीच एक अंतर है, इसके बीच एक अंतर है, इसके बीच एक अंतर है। यहाँ पर इसके पहले एक संख्या आएगी 13, तो 13 और 14 का अंतर 1 है, तो समान अंतर है। इस स्थिति में हम वह स्पेशल सूत्र लगा सकते हैं, औसत बराबर प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद तो यहाँ 0 है और धन अंतिम पद कितना है 14 है बटे 2। तो 14 बटे 2 अर्थात 2 सत्ते 14 7। देख लीजिए, आगे देखते हैं। विषम संख्याओं का औसत। अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। चलिए एक सवाल लिखते हैं, 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एक से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से 100 तक में कुल 100 पद हैं और उसमें कुछ सम संख्याएं हैं, कुछ विषम संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो पहले 1 की शुरुआत होगी, 1, उसके बाद से 2 तो सम हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा और इस तरह से करते करते 99 तक, क्योंकि 100 जो है सम हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच कितने का अंतर है 2 का, इन दोनों के बीच 2 का और इन दोनों के बीच 2 का और इसी तरह से 99 के पहले वाली जो विषम संख्या होगी वो 97 होगी। तो 97 और 99 का अंतर कितना होगा 2 का। देखिए अंतर समान है। इस स्थिति में स्पेशल हमारा सूत्र औसत वाला लग जाएगा। औसत बराबर प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2। यहाँ प्रथम पद कितना है 1 और अंतिम पद कितना है 99। दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग करते हैं, 100 बटे 2, 2 × 10 0 अर्थात 50। इसी तरह से अगर 1 से लेकर 300 तक का निकालना हो, 1 से लेकर 400 तक का निकालना हो, 1 से लेकर 500 तक का निकालना हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और है सर ज़्यादा है क्या? एक सवाल लिखते हैं, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 45 है। 7 विषम संख्याओं का औसत 7 विषम संख्याओं का औसत 45 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को एकदम बिल्कुल बेसिक जैसे सोचते हैं वैसे सोचिए, बेसिक से इसको लगा जाइए। 7 विषम संख्याओं का औसत, हम मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी x है, ठीक है। दूसरी इसके आने वाले, इसके तुरंत आगे आने विषम संख्या कौन होगी? तो देखिए, सम हो या विषम हो, लगातार जो संख्याएं आती हैं अपने बगल वाली से 2 अधिक होती है, चाहे सम हो या विषम, यानी 2 का अंतर होता है। तो पहली संख्या अगर x है तो इसकी दूसरी संख्या x+2 हो जाएगी, और तीसरी संख्या इससे 2 अधिक होगी तो x+4 हो जाएगी, और चौथी संख्या इससे 2 अधिक हो जाएगी, 4 तो 6 हो जाएगा, उसी तरह से 8 हो जाएगा, और उसी तरह से 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और एक संख्या x+12। इसका हमें औसत ज्ञात करना है। ये हमारी 7 संख्याएं हम मान लिए, तो औसत बराबर एक सिंपल फार्मूला, सभी संख्याओं का योग, यानी x + x+2 + x+4 + x+6 + x+8 + x+10 + x+12/7। सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 x हो जाएंगे, और 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30 10 40 2 42 42 और बटे 7। औसत पहले से दे रखा है कि औसत कितना है? 45 है। औसत 45 दे रखा है। इसमें हम कामन बना सकते हैं, तो 7 कामन हो जाएगा, तो x + 7 से 7 कट गया, और 7 6 42 बटे 7, और यहाँ हो गया 45। 7 से 7 कट गया, देखिए आगे यहाँ पर कितना बचा? 45, और बराबर x + 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 45, और ये इधर चला आएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? घटा लेंगे 39। ये हो गया x का मान, सबसे छोटा, पहले संख्या सबसे छोटी है, लेकिन इसमें पूछा क्या है? सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी, सबसे बड़ी संख्या ये होगी, तो हम x का मान ये उठा कर रख देंगे यहीं पे, तो x + 12, अर्थात हम क्या रख देंगे? 39 + 12, यानी फाइनल रूप से उत्तर कितना आ जाएगा? तो 9 2 11 3 1 4 1 5 51। सबसे बड़ी विषम संख्या कौन होगी? 51। एक दूसरे तरीके से भी हम लगा सकते हैं। 7 विषम संख्याओं का औसत 45 है ना, तो ये 45 जो है ये मध्यात्मक, ये जो 45 है ये औसत है। क्या है? औसत है। 7 संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 6 और 7। तो जो औसत होता है बीच वाली संख्या होती है, विषम संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 विषम संख्या है, तो 3 इधर कर दें और 3 इधर कर दें, जो यह बीच में बचा यही औसत के बराबर होता है, यानी 45 के बराबर है। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो हम इधर दाहिने जाएंगे, और सबसे छोटी संख्या चाहिए तो बाएं आएंगे। हम इधर बढ़ेंगे तो 2 आगे बढ़ जाएंगे 47, फिर 2 आगे बढ़ जाएंगे 49, फिर 2 आगे बढ़ जाएंगे और 51। तो सबसे बड़ी विषम संख्या यहाँ से प्राप्त होगी। विषम संख्या अगर छोटा ये पूछ देता तो हम बाएं आ जाते, और 2 घटा लेते तो 43, 2 घटा लेते तो कितना आ जाता? 41, फिर 2 घटा लेते तो 39। यह सबसे छोटा, सबसे छोटी विषम संख्या होती है।
ये दूसरा मेथड है, इसको आसानी से कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी। बोल दीजिए। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।